गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ने वाले बेटा एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी से बेटा क्लास 10th में। और बेटा आज हम करेंगे स्पेशली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आल्सो। यस बेटे, तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो बेटा है क्वेश्चन नंबर 9। उसको बड़े अच्छे से समझना आप, ठीक है बेटा। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रेन से रिलेटेड बेटे, जिसमें टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे बेटे। इसमें मैं आपको छोटी छोटी 2 ट्रिक बताऊंगा। इस क्वेश्चन में छोटी छोटी 2 ट्रिक बताऊंगा समझा के अच्छे से। अगर वो ट्रिक आपने समझ ली बेटे तो पूरा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है बेटे। 2 चीजें मिलेंगी। एक तो वो जो इसकी पहली स्पीड होगी यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी रेगुलर स्पीड, और फिर दूसरी वो मिलेगी अगर उसकी स्पीड कम कर दे या ज्यादा कर दे। बस इन दोनों पे 2 कंडीशन बनेगी, यूनिफॉर्म स्पीड पे और उसकी स्पीड को ज्यादा कम कर दे तो, ठीक है बेटे। तो चलिए बनाते हैं, पढ़ते बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। पहली कंडीशन आ गई, कह रही जो ट्रेन है वो ट्रेवल करती है इतने किलोमीटर। तो ये जो दे रखा है बेटे किलोमीटर में इतने ट्रेवल करती है, तो डिस्टेंस हो गया। तो ये तो मिल गया आपको डिस्टेंस। मैं आपको दोनों कंडीशन बता के दिखाऊंगा। ये वाली कंडीशन देखो, इसके अंदर डिस्टेंस तो बन गया आपके पास 360 किलोमीटर। डिस्टेंस तो आ गया 360 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, और वो किस स्पीड से चल रही है? यूनिफॉर्म स्पीड से। तो यूनिफॉर्म स्पीड हमें वेरिएबल में लेट करनी है, जर्नल वेरिएबल में लेट करनी है। तो हमें उसकी स्पीड मान लेते हैं बेटे, कितना? x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। एक चीज और बच गई बेटे, अब ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इतने स्पीड से, तो कोई ना कोई टाइम तो लेगा, कोई ना कोई टाइम तो लेगा। तो मैंने टाइम को मान लिया अपनी तरफ से, क्या बेटा? टी ओवर, ठीक है। मैंने मान लिया इतने घंटे लगेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? ये वाली है जो यूनिफॉर्म है, जो आपको लेट करनी है खुद से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बेटे, ध्यान से देखना। करके ट्रेन ट्रेवल्स इतने किलोमीटर, ये तो डिस्टेंस हो गया, विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड हमें खुद लेट करनी होती है, क्योंकि लास्ट में ये बोलेगा फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। वो ये भी लिख सकता है सिंपल, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, और वो ये भी लिख सकता है एग्जामिनर, फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन। दोनों एक ही मीनिंग है। तो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर। अब वो ट्रेन इतनी स्पीड से इतने किलोमीटर को ट्रेवल करने में कोई ना कोई टाइम तो लेगा, तो वो टाइम मैंने मान लिया t ओवर। क्लियर बेटे यहां तक? अच्छा जी, दूसरी कंडीशन और बनाता हूं मैं। दूसरी कंडीशन और देखो, फिर क्या करें बेटे? इफ द स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अब देखो क्या कर रहा है, अगर उस ट्रेन की स्पीड इतने किलोमीटर पर आवर और ज्यादा होती। दूसरा केस आ गया ना। सेकंड केस में क्या कह रहा है? फर्स्ट केस में तो ये कह रहा था, सेकंड केस में क्या कह रहा है? अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर और ज्यादा होती, मोर ज्यादा होती, तो उसकी स्पीड इसकी बजाय x प्लस 5 होती, x प्लस 5 किलोमीटर होती बेटे। 5 है ये, 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती। तो क्या कह रहा है? इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो उसको 1 घंटा कम समय लगता। बिल्कुल जाहिर सी बात बेटे, अगर जिस स्पीड से वो चल रहा है उसकी स्पीड में और बढ़ा दो तो टाइम तो कम लेगा ही, ठीक है ना। तो वो कितना टाइम कम ले रहा है? तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, 1 घंटा कम ले रहा है। तो पहले टाइम ले रहा था वो t, अब वो टाइम क्या लेगा बेटे बता दो? t माइनस 1, 1 घंटा कम ले रहा है ना। t कितना बेटे? t ओवर से, t ओवर से ये t ओवर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो जितना समय पहले ले रहा था उससे 1 कम समय लेगा, 1 घंटा कम समय लेगा। तो ये ओवर्स हो गए। यहां तक क्लियर हो गया? अब 1 ओवर लेस फॉर द सेम जर्नी। सेम जर्नी मतलब डिस्टेंस उतना ही है, जर्नी वो उतना ही कर रहे हैं, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है।
देखो बेटा स्ट्रक्चर कितना इजी हो गया। अब एक इक्वेशन यहां से बनेगी, दूसरी इक्वेशन यहां से बनेगी, बस इनको लिख दो। चलिए लिखते हैं। सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल सा है। पहले आप वो लेट करो जो आपको निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये लेट कर लो x किलोमीटर पर ओवर। डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है बेटे हमारे पास 360 किलोमीटर। ठीक है, तो हम कहेंगे बेटे देयरफॉर डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा कितना बेटे, कितना, स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड इनटू में टाइम। आप जब बोर्ड के एग्जाम में जाओगे और ये क्वेश्चन करोगे तो आप ये स्ट्रक्चर जरूर बना लेना। इतना प्रेफरेंस मिलेगा, एग्जामिनर आपका हाफ मार्क्स भी नहीं काट पाएगा, एक सिंगल 1/4 मार्क्स भी नहीं काट पाएगा अगर ये स्ट्रक्चर आपने बना दे तो। वो सब कुछ क्लियर समझ जाएगा। फर्स्ट केस में डिस्टेंस इतना था, स्पीड इसने लिए, टाइम ये लिया बच्चे ने, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस था बेटे 360, स्पीड थी बेटे आपके पास x किलोमीटर, एंड टाइम आपने लिया था बेटे t। तो क्या बन गया, 360 बराबर x इंटू टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से आपसे बोले कि t की वैल्यू बताओ, t की वैल्यू बताओ, तो t की वैल्यू निकालनी है आपको, तो x मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू आएगी 360 अपॉन में x, यहां से भी निकाल सकते हैं। सेकंड केस, अब हम क्या कहेंगे यहां पे अगली लाइन में, आफ्टर इंक्रीजिंग द स्पीड, आफ्टर इंक्रीजिंग द स्पीड कोमा द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब ट्रेन की स्पीड क्या बन गई, द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये लिख देंगे बेटा, ऑफ द ट्रेन, वो बन जाएगी x + 5 किलोमीटर पर ओवर। ध्यान से देखो आप, पहले ये थी स्पीड, 5 किलोमीटर और बढ़ा दी तो ये बन गई। ठीक है, डिस्टेंस लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस आपके पास वो ही है, डिस्टेंस कितना है बेटे 360 किलोमीटर का, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, डिस्टेंस वो ही है बेटा 360 किलोमीटर का। और टाइम जो लग रहा है, टाइम जो लग रहा है वो 1 घंटा कम लग रहा है, वो इतना लग रहा है बेटे। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर हम कहेंगे डिस्टेंस जो बनेगा अब, डिस्टेंस जो बनेगा अब वो वही बनेगा, स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम। वैल्यू कर दो बेटा, डिस्टेंस तो 360 है, डिस्टेंस तो 360 है ये रहा, स्पीड देखो अब कितनी है बेटा, x + 5, x + 5, और इंटू में टाइम कितना है t-1, है ना। अब यूज करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। ये कह रहा था बेटे 360 की वैल्यू तो इसके बराबर तो मैं ये रख सकता हूं ना, ये रख सकते हैं ना हम, तो 360 की जगह पे x इंटू टी लिख देंगे, x इंटू टी। क्लियर है। चलो मैं थोड़ा सा स्पेस कम बचेगा हमारे पास, तो मैं यहां यूज कर लेता हूं। 360 की वैल्यू हम भर रहे हैं x इंटू टी बराबर, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दे, तो इसको दोनों से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, x इंटू टी, इसको -1 से करोगे तो माइनस के x, 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करो प्लस के 5t, ये बन गया, और इसको इससे करोगे तो माइनस के 5 बन गया तक। ये सारी चीज लेके आओगे बेटे अब राइट में, तो जल्दी से देखो ये xt प्लस का है, राइट में आएगा तो किसका बन जाएगा बताओ, माइनस का, माइनस का बनते ही कट जाएगा, ये कट गए।
अब ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x, प्लस 5t इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का 5t, और माइनस के 5 इधर आएंगे तो किसके बन जाएंगे, प्लस के 5, इक्वल्स टू राइट में क्या बचेगा, 0। अब सर यहाँ तो दो वेरिएबल आ गई, तो कोई एक वेरिएबल तो हटाओ, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन वन वेरिएबल में, तो या तो ना तो क्वाड्रेटिक बन रही है ना तो वन वेरिएबल बन रहा है, तो हटाए एक को, तो हम x में रखना चाहते हैं -5 इंटू इस t की वैल्यू भर दो आप, यहां से देखो इस t की वैल्यू निकालने क्या आएगा, x मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा 360 अपॉन में x प्लस कितना है 5 बराबर 0। x एलसीएम ले लें, तो x एलसीएम लेंगे, देखो क्या बनेगा, ये x पे डिवाइड जाएगा ना, x से मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर माइनस में ये तो 1 पे डिवाइड जाएगा ना, x को x से डिवाइड करोगे तो 1 पे जाएगा, तो सिंपली ये दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो 1800 आएंगे बेटा, प्लस ये भी x पे डिवाइड जाएगा, जिसके नीचे 1 होना बेटे, उसमें क्या करते, सिंपली इस नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर 0। ये नंबर क्रॉस करके जाएगा ऊपर तो क्या बन जाएगा बेटा, 0 बन जाएगा, तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस में 1800 प्लस में 5x बराबर 0। यहां तक बन गया, इसको ठीक कर ले, पहले हाईएस्ट पावर लिख ले, हम पहले हाईएस्ट पावर लिख ले, माइनस में फिर लिख ले बेटे प्लस के 5x लिख ले, हम प्लस के 5x लिख ले, और माइनस के 1800 लिख ले, बराबर 0। अब ये सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई। अब आगे का काम आपको करना है, मेरा काम यहीं तक था, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ना। अब आप फैक्टराइजेशन मेथड से करो तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेना, ठीक है बेटा, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके करो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। ये तो 1, ये तो बन गया a, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है बेटे माइनस के 1800, ठीक है बेटे। तो अगर फैक्टराइजेशन से मेथड से करना चाहो तो फैक्टर में बता देता हूं, 45 और 40 बनेगी, प्लस का साइन है यहाँ पे तो प्लस का नंबर बड़ा बनेगा, माइनस का नंबर छोटा बनेगा, आगे आपको खुद करना है। अब हम चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, बिना देरी किए हुए जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटा, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, ठीक है, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, जो मर्जी आपकी, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। और हाँ बेटा ये जरूर नोट कर लेना, क्लियर है, जल्दी नोट करो। चलिए बेटे चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन डिपेंड है बेटा टाइम एंड वर्क पे, और स्पेशली रोल प्ले होगा इसके अंदर एवरेज का। तो बेटा अच्छे से समझना, मैंने बेटा आपसे पूछा राहुल बताओ बेटे कि अगर आप एक पेंटिंग, ये सामने वाली पेंटिंग जो आपके पास सामने दिख रही है, वो अगर आप 3 घंटे में बनाते हो कंप्लीट पेंटिंग, तो उसका कितना हिस्सा 1 घंटे में बनाओगे? तो एवरेज भी तो डिपेंड करेगी ना। तो मैंने कहा राहुल से अगर आप बेटा आप सामने वाली पेंटिंग 3 घंटे में कंप्लीट कर लेते हो तो बताओ उसका कितना हिस्सा 1 घंटे में कंप्लीट करोगे? तो झट से जवाब देगा सर उसका 1/3, सर उसका 1/3, 1/3 हिस्सा हो जाएगा उसका। अगर मैंने कहा बेटा दिव्या आप बताओ वो सामने वाली पेंटिंग आप 2 घंटे में पूरी करती हो, तो 1 घंटे में कितना करोगे? 2 घंटे में आधी, हाफ होगी। तो ये बात है बेटा, इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे रखा है, अगर वो टैंक बेटे 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा? 1/10, उसका रेसिप्रोकल कर दो जस्ट, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मैंने कहा एक बड़े वाला नल है, बड़े वाला नल उस टैंक को, गिवन टैंक को x घंटे में भरता है, x घंटे में, अब x 10 घंटे भी हो सकते हैं, 15 घंटे भी हो सकते हैं, तो मैंने कहा उसका कितना पार्ट, कितना हिस्सा वो 1 घंटे में भरेगा? तो मांगे 1/x। अगर 10 घंटे हैं तो 1/10, 5 घंटे हैं तो 1/5, ये बन जाएगा। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन देख ले एक बार। तो चलिए क्या कह रहे हैं, 2 वाटर टैप्स, 2 बेटे पानी के नल है, टुगेदर कैन फिल, वो एक साथ मिलके भरते हैं, 2 नल एक साथ लगा दिए, ठीक है, टैंक में, कैन फिल द टैंक इन
इतने ओवर्स, ये दे रखा आपको 9 एंड 3/8, ये टोटल कितने बनेंगे 75/8, 75/8 ओवर्स। इतने ओवर्स में दोनों नल मिलके एक टैंक को पूरा भर देते हैं। दोनों नल मिलके उस गिवन टैंक को इतने घंटे में पूरा भर देते हैं। तो मैंने कहा कितना हिस्सा वो एक घंटे में भरेंगे, तो इसका उल्टा कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 8/75 पार्ट, 8/75 पार्ट वो एक घंटे में भरेंगे। सिंपल सा है। अब देखो बेटे क्या लेट करके चलना है वो भी समझ लेंगे। अब द लार्जर टैप, तो दो नल लग रहे हैं, एक बड़ा नल है और एक छोटा नल है। बड़ा नल तो बेटे कम समय लेगा और छोटा नल है वो ज्यादा समय ले लेगा थोड़ा सा। तो कह रहे जो लार्जर टैप टेक्स 10 ओवर्स लेस, जो बड़े वाला नल है वो लेता है बेटे क्या 10 घंटे कम समय लेता है, किससे देन द स्मॉलर वन, जो स्मॉलर जो छोटा नल है ना उससे। इसको लिखो बड़े वाला नल इस छोटे वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये छोटे वाला नल इससे 10 घंटे ज्यादा लेता है। अगर बड़े वाला नल बेटे 3 घंटे लेता है तो छोटे वाला नल 10 घंटे ज्यादा, मतलब 13 घंटे लेगा वो। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। छोटे वाला नल 10 घंटे ज्यादा लेगा। अब क्या पूछा है बेटे, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप, वो टाइम निकालो जिसमें प्रत्येक नल कैन सेपरेटली फिल, अलग अलग भर सकते हैं। अलग अलग टाइम निकालना है दोनों नल का, कि छोटा नल कितने घंटे में भरेगा और बड़ा नल कितने घंटे में भरेगा। इन द टैंक, फिल द टैंक, किसको टैंक को। कर ले बेटा, तो जो पूछा है पहले वही लेट कर ले। हमसे पूछा है, फिर सुन लो, छोटे वाला नल कितने घंटे में भरेगा, बड़े वाला नल कितने घंटे में भरेगा, ये पूछा है। ठीक है, तो चलिए लेट द लार्जर टैप fill the tank in, मैंने मान लिया x ओवर्स में। जो बड़े वाला नल है वो बेटे टैंक को फिल कर देता है इतने घंटे में, तो छोटे वाला नल तो इससे भी 10 ज्यादा घंटे लेगा ना। तो therefore स्मॉलर टैप, देखो बिल्कुल छोटा सा मीनिंग है, मैंने इस लाइन का यूज कर लिया। बड़े वाला नल छोटे वाले नल से 10 घंटे कम समय ले रहा है, इट मींस छोटे वाला नल बड़े वाले नल से 10 घंटे ज्यादा लेगा। वो लाइन लिखनी है, स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन x + 10 ओवर्स। ये तो बेटे मैंने कहा बड़े वाला नल इस टैंक को x घंटे में भरता है। अब मैं कहूंगा बताओ 1 घंटे में बड़े वाला नल कितना पार्ट भरेगा, तो उसका रेसिप्रोकल कर दे। अगर मैंने कहा बड़े वाला नल एक टैंक को 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/10। तो यहाँ पे 10 की जगह x आ गया तो 1/x कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे, नाउ लार्जर टैप fill the tank in 1 ओवर, 1 घंटे में। देखो बेटा लार्जर टैप फिल द टैंक इन 1 ओवर, 1 घंटे में भरेगा। वो भरता है वो कितना, मैं कह दूं बेटे 1/x पार्ट। लार्जर टैप x घंटे में भर रहा था तो वही लार्जर टैप 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x पार्ट। इतने पार्ट वो भर देगा, टैंक का इतना हिस्सा है बेटे, वो इतना हिस्सा वो भर देगा, है ना। तो एंड स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन 1 ओवर, वो 1 घंटे में कितना भर देगा। तो स्मॉलर टैंक टोटल इतने घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भर देगा 1/x + 10, वो इतना भर देगा। यहां तक लाइन समझ में आ गई। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, जो बेटे टैंक को भर रहे हैं इतने घंटे में भर रहे हैं वो दोनों मिलके भर रहे हैं। देखो दोनों मिलके, तो ये तो अलग का ये अलग का है, तो दोनों मिलके जो नल भरेंगे 1 घंटे में वो निकाल लो। तो देयरफॉर बोथ टैप्स
both taps together fill the tank in 1 hour। समय 1 ओवर ही रहने देंगे। अब देखो बेटे, दोनों नल मिलके उस टैंक को भरेंगे 1 घंटे में। अब आ जाओ, बड़े वाला नल इतना पार्ट भर रहा है, छोटे वाला नल इतना पार्ट भर रहा है, दोनों मिलके क्या करेंगे, दोनों का टोटल ये लो दी, दोनों का टोटल हो गया। अब देखो ये क्या था बेटे कि दोनों पानी के नल साथ मिलके एक टैंक को इतने घंटे में भरते हैं। तो वो लाइन लिख दो, बट गिवन दैट both taps fill the tank completely in 9 and 3/8 hours। यानी कितने बन गए, 75/8 ओवर्स में भरते हैं। दोनों नल मिलके उस टैंक को कंप्लीटली भरते हैं इतने घंटे में। अब मैं कहूंगा ये जो हमारे पास सिचुएशन आई ना ऊपर वाली, ये भी दोनों नल की है, लेकिन ये दोनों नल की सिचुएशन 1 घंटे की है। और यहां देखो क्या कर रहे हैं, दोनों नल मिलके पूरे टैंक को भरते हैं इतने घंटे में। तो अब मैं निकालू कि 1 घंटे में कितना भरेंगे। तो देयरफॉर both taps fill the tank in 1 hour निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपली इसका रेसिप्रोकल। तो कितना बन जाएगा, 8/75। अब देखो कितना कह रहा है बेटे, अब इसको इक्वल रख लें। ये सिचुएशन देखो, दोनों सेम ही तो है। बोथ टैप्स टुगेदर फिल द टैंक इन 1 hour, ये इतना था, ये भी वही कह रहा है। बोथ टैप्स फिल द टैंक इन 1 hour, वो भी ये कह रहा है। तो क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सिचुएशन सेम ही तो है। लेफ्ट बराबर है तो राइट भी तो बराबर होगी। 1/x प्लस 1/x प्लस 10 बराबर 8/75। ये क्या रहता बेटे, दोनों नल मिलके एक टैंक को, मतलब इस टैंक को 1 घंटे में इतना पार्ट भर देते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि दोनों नल मिल जाए तो 1 घंटे में इतना पार्ट भरेंगे। तो कह रहे 1 घंटे में इतना पार्ट भरेंगे, ये कह रहे वो इसके बराबर होगा। जो ये पार्ट भरेंगे, दोनों नल मिलके जो पार्ट भरेंगे वो इस पार्ट के बराबर होगा। ठीक है बेटे, अब सिंपली एलसीएम लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। हमारा काम खत्म हो चुका, इसके अलावा कोई नई इसमें नहीं है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। तो अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा इसका, x इंटू एक्स प्लस 10। ये तो जाएगा बेटे इधर और ये जाएगा बेटे इधर, और बराबर 8/75। अब तो आप कर लोगे बेटे, ये तो x और x कितना बन गया, 2x प्लस 10। ये x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस 10x। अब बताओ बेटे, कर लोगे आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इधर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इधर, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसके चाहे आप फैक्टर बनाओ चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो। ठीक बेटे, यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आसान रहेगा क्योंकि फैक्टर बहुत बड़े बनेंगे, आपको समझ में नहीं आएंगे कि इसके फैक्टर बनेंगे क्या। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो है ना आपके पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो बेटे और आपको फाइंड आउट करना ही है। ठीक है, कहीं स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से डिस्कस कर लेना। मेनली तो आपका था बेटे बेसिक समझाना कि ये आएगा कैसे, यहां तक कैसे पहुंचेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटे, है ना। तो चलिए बेटे इसको जल्दी से नोट कर लो, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 और मैं बता देता हूं बेटा आपको, अपनी स्क्रीन पे देखो बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है। एक बार पढ़ो बेटा, क्या ये क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे नहीं है? बिल्कुल 8 के जैसा है बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन। यहां पे वही है बेटे,
यहाँ पे क्या दे दिया, एक तो एक्सप्रेस ट्रेन दे दिया और एक पैसेंजर ट्रेन दे दिया, है ना। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो क्या ले रही है, 1 घंटा कम समय ले रही है, 1 घंटा कम समय ले रही है पैसेंजर ट्रेन से। तो ट्रैवल 132 किलोमीटर, वहां पे कितने किलोमीटर थे, 360 किलोमीटर थे। वो सिचुएशन बनेगी बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। इसका कोई बीच में रोल नहीं है बेटे, को कितने समय तक वो बीच के स्टेशन पर रुकती है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन। अब कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड 11 किलोमीटर ज्यादा होती। क्वेश्चन नंबर 8 से कंपेयर करें तो उसमें बेटे 5 किलोमीटर ज्यादा थी, तो उसमें x प्लस 5 था, इसमें x प्लस 11 हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम कहां से लेट करेंगे, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड लेट कर लेंगे x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 132, टाइम क्या ले लेंगे t। एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन देखो, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या बन जाएगी x प्लस 11, डिस्टेंस सेम रहेगा 132 किलोमीटर। अब टाइम क्या कह रहा है वो 1 घंटा कम लेगा, तो t-1। दोनों सिचुएशन तैयार हो गई आपके सामने, होगी ना तैयार बेटे। मैंने जो समझाई थी आपको, इस कंडीशन समझाई थी कि जो पैसेंजर ट्रेन है P, पैसेंजर ट्रेन है उसका डिस्टेंस तो 132 किलोमीटर ही है, स्पीड हम लेट कर लेंगे x किलोमीटर और टाइम ले लेगा वो t ओवर। अब कह रहे कि जो इसके बजाय जो एक्सप्रेस ट्रेन है E फॉर एक्सप्रेस ट्रेन है उसका डिस्टेंस तो रहेगा बेटे 132 किलोमीटर। अब उसकी जो स्पीड होगी वो 11 किलोमीटर ज्यादा है, तो 11 प्लस हो जाएगा बेटा इसके अंदर। और जो टाइम था वो 1 घंटा कम लेगा। बताओ दोनों सिचुएशन समझ में आ गया आपको। तो इसी बेस पे बेटे क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे बिल्कुल सेम टू सेम करना। वहां x प्लस 5 था, वहां x प्लस 11 आ गया, वहां पे t-1 था, वहां पे t-1 है, वहां पे डिस्टेंस 360 था, वहां पे 132 किलोमीटर यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम है, आप ट्राई करके देखना। अब बेटे ये बताओ कि क्वेश्चन नंबर 9 जिसके लिए हम मेहनत कर रहे थे पूरे टाइम पूरे लेक्चर में, ये समझ में आ गया आपको, अच्छे से क्लियर हो गया। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो बेटा, कमेंट करो अगर अच्छे समझ में आ गया आपको। और जो न्यू यूजर्स हमारे साथ कनेक्ट है बेटे वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी ऐसी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा बेटे। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओ बेटा, डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 सभी चैप्टर्स की प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आपको क्लास 10th का कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है बेटे, पढ़ना है, तो टॉपिक का नाम डालो, पीछे लिख दो बाय अनुज सर, आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। जैसे आपको ढूंढना बेटे जो √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो कैसे लिखोगे, हाउ टू प्रूव √3 इज इरेशनल नंबर बाय अनुज सर, लिख दो, पूरा चैनल खुल जाएगा बेटा आपके सामने, वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है बेटे, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। कल फिर मिलते हैं बेटे एक न्यू टॉपिक के साथ, और जैसे बेटे चैप्टर फिनिश होगा एक्सरसाइज 4.4 उसके बाद 1 घंटे की क्लास और लेंगे जिसमें कंप्लीट चैप्टर में रिवाइज कराऊंगा बेटे इन 1 आवर, जिसमें एग्जाम से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे बेटे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे, वो मैं क्लियर कराऊंगा विद इन 60 मिनट में। और उसके बाद एक ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिलेगा बेटे डिस्क्रिप्शन के अंदर। उस ऑनलाइन टेस्ट वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे बेटे मल्टीपल चॉइस, जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, कोई एक चूज करके आप टेस्ट दे सकते हो, रिजल्ट आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में के लिए इतना ही। वेट फॉर द इंपॉर्टेंट लेक्चर विच इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। थैंक यू।